अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जो भी थी एडिशन लॉज पढ़े थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉज पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, और दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद इक्वालिटी, इक्वालिटी और इन इक्वालिटी। ठीक है, तो देते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ, देखें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स किसकी। एक तो हम पढ़ेंगे इक्वालिटी, दूसरी क्या पढ़ेंगे इन इक्वालिटी। ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ। इस इक्वालिटी का मतलब, जैसे हम किसी चीज़ को इक्वल लिखते हैं ना, ये वही चीज़ है कि ये वाली एक इक्वालिटी की, दूसरी इन इक्वालिटी की। इन इक्वालिटी की मतलब कि वो इक्वल नहीं होंगी, या तो वो लेस होंगी या क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, ये साइन है बड़े का, और ये वाला छोटे का है। ठीक है, छोटा। ठीक है, या तो वो क्या इक्वल नहीं होंगी इन इक्वालिटी, या तो वो लेस होंगी या क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इक्वालिटी के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन इक्वालिटी के लिहाज से। अच्छा, तो पहले ना इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मुख्तलिफ हैं। तो इक्वालिटीज़, अच्छा, डिनोट इसको, इक्वालिटी को इससे किया जाता है, ये इसको डिनोट करने का है, डिनोट करने का तरीका। ठीक है, डिनोट इस इक्वल से किया जाता है। ठीक है, पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है, कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, कहता है कि ए इज इक्वल टू ए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि नंबर आर इक्वल, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि नंबर आर इक्वल इटसेल्फ, कि कहता है कि कोई सा हम एक नंबर लें और उसी के इक्वल आ जाए, वो क्या होता है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। सपोज हम लेते हैं कि जैसा कि ए जो है हमने लिखा 2+1 लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ये 2+1 का आंसर, और आगे ये दूसरा क्या, एक हमने क्या 3 लिया, मतलब कि 2+1 क्या, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। मतलब कि एक साइड का आंसर दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मतलब नंबर इट सेल्फ उसी के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरी जो सी इसकी होती है, क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है, सपोज हमने क्या लिया, फॉर ऑल ए और बी क्या किया, बिलोंग किससे करवाए, आर से, रियल नंबर से। कहता कि अगर ए हमारे जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन होता है। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन क्या होता है। ठीक है, कहता है कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि हमारे पास ऐसी एक कंडीशन होनी चाहिए कि बी जो है वो क्या होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा सिमेट्री का मतलब बता देता हूँ। सिमेट्री कहता है टू पार्ट्स विच आर इक्वल ईच अदर। कहता है कि सिमेट्री का बेसिकल मतलब ये होता है कि टू पार्ट्स आर इक्वल ईच अदर। ठीक है, मतलब कि दो पार्ट्स ही है ना बेसिकली, ये ए और बी। कहता है कि वो एक दूसरे के ही इक्वल हों, को तीसरे पे ना जाए, सिर्फ वो एक दूसरे पे ही इक्वल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सिमेट्री का मतलब कि जो हमने दो लिया, कहता है कि एक का आंसर दूसरे के इक्वल आ जाए और दूसरे का आंसर पहले के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सपोज हमने कि क्या लिया, एक लिया कि ए जो है वो 2+1 ले लिया। ठीक है, बी जो कोई 3 ले लिया। ठीक है, उससे 3 जो है वो कहता है कि 2+1 के इक्वल आ जाए, मतलब कि इस साइड जो है वो ऐसी एक दूसरे साइड के इक्वल ही आनी चाहिए। मतलब जैसे 2+1 इसके इक्वल आ गया, तो ये वाला दूसरी साइड क्या आ गई, ये 3 पहले आ गया, जो 2+1, मतलब कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड के मतलब जैसे भी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि टू पार्ट्स होने चाहिए बेसिकली, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, टू पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये भी 3 = 3 है ना, तो ये भी क्या है, 3 = 3 है। मतलब दो पार्ट्स ऐसे होंगे एक दूसरे के इक्वल ही आए, को तीसरा ना हो, मतलब वो ये दो पार्ट्स लें और दोनों ही वो ऐसा उनको हल करेंगे वो एक दूसरे के इक्वल आए, तो वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें थर्ड वन पे क्या है हमारी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। अच्छा, उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का बेसिकली पहले ये मतलब समझें कि इसका मतलब ये है कि पासिंग थ्रू टू समवेयर एल्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव पास मतलब कोई दो, तो हमारे पास सिमेट्री में क्या था, दो ऐसे एलिमेंट थे एक दूसरे को इक्वल आना चाहिए, कहता है कि पासिंग थ्रू समवेयर एल्स, मतलब कि कोई दो एलिमेंट लें और एक तीसरा भी लें, एक दूसरे के साथ उसको ट्रांसफर चीज़ें करवाएं। ठीक है, मतलब कि पास करवाएं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि सपोज हमने क्या किया, ए फॉर ऑल, ए बी और सी किससे बिलोंग करवाए हमने, रियल नंबर से। ठीक है, वो कहता है कि अगर इफ कहता अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू, ये तीन एलिमेंट है ना, ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू सी है, वो कहता है कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि भी ए का आंसर भी सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहता है कि हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, मतलब कि पासिंग थ्रू समवेयर एल्स, मतलब किसी और तीसरे के साथ उसको पास करवाएं। ठीक है, ये दो तो थे एक दूसरे के, मतलब एक चीज़ एक दूसरे के आगे दूसरी उसके आगे, तो तीसरे मतलब वो पहले वाली तीसरे के को लानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है। इसकी एग्जांपल देते हैं, मतलब कहता है कि सपोज 6 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, कितना है 12 है। ठीक है, तो उसी तरह कहता है कि 12 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 + 7 के। ठीक है, तो उसी तरह वो कहता है कि 6 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 + 7 के। ठीक है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ये वाला ए जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए, तो यह वही कंडीशन ही बनेगी ना। देखो मतलब आंसर इन दोनों के सब के क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखें स्टार्ट से, ये इक्वालिटी के लास्ट से है। ठीक है, इक्वालिटी के लास्ट से पहले हमने सिंपल उसकी एडिशन के लास्ट से पढ़ी थी, रियल नंबर की वो सिंपल रियल नंबर की एडिशन लास्ट से, मल्टीप्लिकेशन लास्ट से, ये है इक्वालिटी और इन इक्वालिटी के लास्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें इसकी, सॉरी पहले इसकी देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी, वो है एडिटिव के बाद मल्टीप्लिकेटिव आई, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कि एडिटिव कहता है कि हमारे पास कोई से फॉर ऑल, एडिटिव का मतलब पता ही ना, जमा करना, ए बी और सी बिलोंग किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। ठीक है, कहता कि ऐसा होना चाहिए कि ए और एक दूसरे के इक्वल तो हैं। ठीक है, कहता कि अगर वो उनमें कोई ए प्लस सी या बी प्लस सी करें, मतलब कि उसमें कोई एडिटिव प्रॉपर्टी है कि उसमें अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर ये वाले दो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, एडिटिव को जमा करना, मतलब कि उसमें अगर कोई तीसरा एलिमेंट, तीसरा मतलब कह लें, तीसरा एलिमेंट कह लें या तीसरी वैल्यू कह लें, कहता है कि उसमें कोई ऐड करवा दें तो क्या होगा, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मैं एडिटिव प्रॉपर्टी आपको एक सिंपल सी बताता हूँ। कहता है कि अगर ए हमारा क्या है 1 है, ठीक है, और ये कितना, सी क्या हमारा कोई 6 है। ठीक है, और इसी तरह बी हमारा क्या है, कहता बी जो है हमारा क्या है 5 है, ये कितना है, सी कितना है 2 है, तो मतलब 7 इज इक्वल टू 7, आंसर क्या है, कहता है सेम आया। कहता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है ना, दो एलिमेंट एक दूसरे के सेम है, अगर उसमें कोई तीसरा एलिमेंट ऐसा ऐड करवाएं दोनों साइड पे कि उनका आंसर क्या हो फिर भी एक दूसरे के इक्वल आया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक चीज़ मैं बताता चलूँ इधर से, ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारी होती है राइट हैंड साइड, तो इसी तरह ये भी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह ये क्या होगी, राइट हैंड साइड। इसमें बात समझने वाली ये है कि अगर एक चीज़ हमने इधर से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाई है ना, तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ऐड करवाएंगे। ठीक है ना, तो सपोज मैं कह देता हूँ कि ये जो है मैंने एक चीज़ जो है इधर से राइट हैंड साइड से ऐड करवा दिया, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ मैं उसको ऐड करवा दिया जी सी प्लस बी करवा दिया, अरे भाई ये मेथड गलत है। ठीक है, एक चीज़ इसमें प्रॉपर्टीज़ में यही चीज़ देखने वाली होती है कि अगर ये एक चीज़ राइट हैंड से ऐड करवाई है तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, उसको राइट हैंड से ही ऐड करवाएंगे। अगर सपोज लेफ्ट हैंड से उनको ऐड करवाया है तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐड करवाएंगे, ये नहीं है कि आप राइट हैंड साइड पे करवाएंगे। एक चीज़ अगर राइट हैंड मतलब इधर सी राइट हैंड से ऐड करवाया था ना, दूसरी साइड पे क्या करेंगे, सी
राइट हैंड साइड पे ही ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह एक होती है हमारी प्रॉपर्टी फर्दर होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ज़रब, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए होंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं बनेगा, सिंपल जो भी होगा मैं बताता चलूँगा। एमसीक्यू वगैरह आगे में इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगी ज़्यादा, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, ठीक है। फॉर ऑल कहता है कि ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। तो ये है कि कहता कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर उनको साथ को तीसरा कोई एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो उनके आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू बी सी। तो इधर देखें जैसे एडिशन में था, मल्टीप्लाई किस साइड पे करवा, राइट हैंड साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी किससे, राइट हैंड साइड पे। अगर सपोज मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड पे करवाते हैं सी, तो उधर भी क्या करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये आपने देखना है, एक चीज़ अगर एक साइड से मल्टीप्लाई करवाई है तो दूसरी साइड पे भी उसी साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जैसे ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड पे भी राइट हैंड साइड, मतलब कि अगर सपोज इधर कहते हैं कि अगर 1 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, तो इधर भी 2, सॉरी इधर भी नहीं, कोई और ले लेते हैं, जैसा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो क्या होना था हमारा आंसर, क्या 3/2 या 2/6 कितना आएगा आंसर, 6। तो मतलब कि उनको साथ कोई भी एक तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है अगली जो होती है हमारे पास छठी, वो होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या, कैंसलेशन, कैंसल करना, जैसे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। वो कहते क्या था, फॉर ऑल ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। मतलब ये कि अगर कहता है कि ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, इनका कैंसिल करने का तरीका ये होगा, कहता कि अगर एक चीज़ एक साइड से कैंसिल करवाई है ना, मतलब कि सपोज़ ये वाला सी इधर से काटेंगे तो ए इज इक्वल टू बी नहीं बच जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक साइड से हमने मतलब ये राइट हैंड साइड से कैंसिल की है ना, ठीक है, तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ही कैंसिल होगी चीज़, ठीक है। ये नहीं है कि इधर से आप राइट हैंड साइड से कैंसिल कर रहे हैं दूसरी साइड पे क्या कर लेफ्ट हैंड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक चीज़ अगर हमने राइट हैंड साइड से कैंसिल की है तो दूसरी साइड पे भी क्या होनी चाहिए, वो राइट हैंड साइड से ही कैंसिल होनी चाहिए। तो उनका आंसर कैंसिल करें, मतलब ये कैंसिल ऐसी होती है, मतलब कि ए प्लस सी है ना, उस वाले को इधर ले हैं तो ये माइनस में आ जाएगी ना, ये प्लस जो है इधर क्या माइनस में आ जाए, माइनस और प्लस ये का कैंसिल होगा तो क्या वो ए इक्वल टू बी नहीं बच जाएगा। सपोज इसको कर लें ये ए प्लस सी है, ठीक है, ये ए प्लस सी है, इस वाले सी को किधर लेके आ जाए, सी इज इक्वल टू बी, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू बी वही बच जाएगा ना। तो कहता है कि अगर एक चीज़ एक राइट हैंड साइड से आपने कैंसिल किया तो दूसरी साइड पे भी क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड से कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आ जाती है, साथ में हमारे पास आ जाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ज़रब वाली। कहता है कि फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग किससे करें, रियल नंबर से, ठीक है। कहता है कि ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, कहता है इन दोनों से सी कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, फिर भी ए इक्वल टू बी आएगा। मतलब एक चीज़ हमने राइट साइड से कैंसिल की है तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, राइट साइड से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के लास्ट से, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी करेंगे रियल नंबर की, किसकी, इन इक्वालिटी के लास्ट से, ठीक है। तो इन इक्वालिटी के लिहाज से हम करते हैं, ये आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर आपको इजीली पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं नंबर 2 पे था किसकी, इन इक्वालिटी के लिहाज से अब करेंगे, ठीक है। इन इक्वालिटी के लिहाज से रियल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इन इक्वालिटी का साइन देखें, मतलब कि वो डज नॉट इक्वल ऐसे का साइन होता है, ठीक है, या तो मतलब लेस होगी या क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा, पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं इनक्वालिटी का मतलब ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी कभी भी। इनक्वालिटी का मतलब भी ये है कि एक दूसरे के इक्वल या तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी, ठीक है। होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, कहता है कि हमारे पास फॉर ऑल ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। कहता है कि आइदर कहता है कि ए इज इक्वल टू बी है। ए आइदर है नहीं इक्वल, आइदर कहता है अगर, कहता अगर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। ए अगर कहता है कि ए इज इक्वल टू बी है, उसकी कंडीशन ये होगी या तो वो ए बी से बड़ा होगा या क्या हो, ए बी से छोटा हो सकता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि ए जो है वो बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, एक ही तरफ एक ही साइड पे मतलब दो कंडीशन हो रही है, तो वो कहता है कि ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको पता चलेगी, मतलब एक ही तरफ एक ही मतलब एक ही जो एलिमेंट है वो एक ही टाइम पे बड़ा हो रहा है, एक ही टाइम पे छोटा हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज़ का मतलब ए जो है, ऐसा कह लें ये वाला 5 किससे है, 7 से छोटा है। ये छोटे हैं कि लामट है, 5 जो है बड़ा है कि सॉरी गलत हो गया। अगर वो कहता है कि ये जो हमारे पास 7 है वो बड़ा है किससे, 5 से, और फिर वो कहता है कि ये जो 7 है वो छोटा है किससे, 5 से, ठीक है। तो अगर वो कहता है ऐसी कंडीशन बन जाए एक ही एलिमेंट एक से बड़ा और एक से छोटा, और वो हम उसे कहेंगे कि 7 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल नहीं होगा, ऐसी सूरत में एक दूसरे के इक्वल होगा, वैसे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये इसकी क्या होती है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इसकी नंबर 2 पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो पहले किसी इक्वालिटी क्लास से ट्रांजिटिव थी, ये किसके लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी क्लास है, ठीक है। कहता है कि ये जो है हमारे पास ट्रांजिटिव, उस दिन हमने पीछे क्या पढ़ा था, अगर कहता है कि ए जो है पहले लिख लें, फॉर ऑल ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। कहता है कि अगर ए जो है वो किससे, ए जो है वो बड़ा है बी से, एंड ये एंड का साइन, और कहता है कि बी जो है वो बड़ा है सी से। कंडीशन इसकी ये होनी चाहिए कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। उधर इक्वल में क्या था, अगर ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल है, तो क्या ए इक्वल टू सी, मतलब कि सपोज हमारे पास एक ये 3 डिब्बे हैं, ठीक है, और एक ये बी और ये छोटा डिब्बा ये सी। कहता है कि अगर ये वाला इससे बड़ा है, कहता और ये इससे बड़ा है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉरी ये सी है इधर, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये वाला जो है इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है। ए किससे बड़ा है, बी से, और बी किससे बड़ा है, सी से। तो हम कह सकेंगे ना कि ए जो बड़ा है सी से भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ए बड़ा है सी से, सी तो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी क्या प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 पे आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इनमें पता चलता हूँ ये जो साइन है ये किस्म क्या होते हैं। कहता है फॉर ऑल ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर इनमें कहता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि इनमें कोई चीज़ ऐड करनी हो, ठीक है। अगर कहते हैं इनमें कोई तीसरा एलिमेंट सी जो हो वो ऐड करवा दें, या क्या कहता कोई सब्ट्रैक्ट करवा दें, माइनस करवा दें, इनकी ये जो इक्वालिटीज़ है इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है अगर इनमें कोई तीसरा एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दे, ये जो इक्वालिटी का साइन है ये वाला, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस प्रॉपर्टी में, एडिटिव प्रॉपर्टी में। अगर कहता है कि इनमें कोई चीज़ ऐड करवा दें या सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो इनके साइन में ये जो इक्वालिटी होती है इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर सपोज मैं एक चीज़ इधर से बता दूं, नंबर 4 पे आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, वो ये होती है, कहता है कि अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं,
रियल नंबर से, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की कह रहे हैं, अगर कहता है कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, इसकी कंडीशन ये है कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। अगर कहता है कि इनमें कोई तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब कि सी जो मल्टीप्लाई करवाया है, अब सी मल्टीप्लाई करवाया है तो क्या होगा, बी और सी इनकी इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इधर जो सपोज़ ए हमने क्या लिया 2 लिया, सी क्या 3, ठीक है, और ये इक्वालिटी, और ये बी क्या है कोई 3 है, ठीक है, और ये सी क्या था, ये भी 3 था। मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ मैं और बता देता है, इधर कहता कि इनकी क्वालिटी में कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये सब बात समझने वाली है। अगर कहता है कि ए जो है हमने 2 लिया, सी जो है हमने -3 लिया, और दूसरी साइड पे क्या है बी 3 था और सी क्या था -3, ठीक है। ये था कि एडिशन का अगर प्लस का अगर 3 लें तो उसकी इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस का अगर कोई चीज़ हम लेंगे उसकी इक्वालिटी क्या होगी, पहले बड़ी थी तो फिर इक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि एडिशन का आपने प्लस का 3 आपने लिया था तो उसकी इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर कोई भी चीज़ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज़ मैं ये कह देता हूँ कि ये जो है हमारे पास ए और सी है, ठीक है, बी और सी है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ इसको इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए सी और ये -BC, तो इसकी इक्वालिटी पहले ऐसे थी ना, तो इसकी इक्वालिटी कैसे चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी इसकी इक्वालिटी, ठीक है। कि अगर मतलब ए सी अगर मैं कहता हूँ कि पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करवाते वक्त ये जो इक्वालिटी है पहले बड़ी थी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स के मतलब जो प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, वो होती है 5वें नंबर पर क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कहता है कि फॉर ऑल ए और बी क्या है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, कहता है अगर कहता है कि ए जो है वो छोटा है बी से, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए का एडिशन के लिहाज से अगर इनवर्स लें तो क्या होगा, ए का -A, अगर मल्टीप्लिकेटिव का साइन है मतलब ज़रब का, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/A, ठीक है। तो इस तरह बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/B। वो कहता कि इस तरह तो इसकी इक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जब इन्वर्स लेंगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब एक एलिमेंट का अगर उसका इन्वर्स लेते हैं तो जो इक्वालिटी पहले ऐसे थी, इन्वर्स लेते वक्त उसकी इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि एक तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक किसी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वाली इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कहता कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें उस एलिमेंट का, तो इन्वर्स लेते वक्त क्या होगा, उसकी क्वालिटी तब भी चेंज हो जाएगी। बाकी एडिशन की सूरत में भी नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन की सूरत में भी नहीं होगी, इस वक्त होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। एक तो कहता है उसको अगर माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें तो उसकी जो इक्वालिटी है ये वाली चेंज हो जाएगी। और दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी ये है कि अगर एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स लें, जैसे कि ये 2 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर 2 बड़ा है 20, 2 बड़ा है कहता है कि 3 से, इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/2। तो मतलब उसका उल्ट हो गया ना, मतलब इन्वर्स का मतलब भी उल्ट होता है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या था, उल्ट होता है, मतलब 2 का 1/2, तो ये इन्वर्स उल्टा आ गया ना, तो क्या होगा प्रॉपर्टी, ये इक्वालिटी की चेंजेस होगी, 3 का क्या 1/3, ठीक है। तो इन्वर्स में भी इक्वालिटी चेंज होगी और माइनस से मल्टीप्लाई करवाते वक्त भी इक्वालिटी चेंज होगी, और किसी सूरत में इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। वो आपको छोटे से थोड़े से क्वेश्चन होगा, वो उसने आपने क्या करने हैं, अपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। किसके लिहाज से, जस्ट फॉर MCQs के लिए, ठीक है। और मैं इनके क्वेश्चन को ऐसे भी करवाऊंगा कि वो जो हैं वो आपको समझने में इजी हो सके, ठीक है। इनके क्वेश्चन है काफ़ी सारे, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनमें से 1-2 करवा दूंगा, बाकी आप करेंगे। बाकी वो जो क्वेश्चन होंगे उनके साथ आप ऐसा करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो प्रॉपर्टी का आप नेम लाजमी देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनके 3-4 प्रूफ हैं रियल नंबर्स के, जैसे वो स्केयर रूट ऑफ 2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है या रैशनल होता है, स्केयर रूट ऑफ 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, वो सारा मैं इंशाल्लाह कल आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।